Hi all. I hope all are you safe at your home. But all you know you are a student of 10th standard. Your study is going on. Okay. So Sanskrit up to 11 lesson will come for your next exam. School level exam will become, and that time you have to up to 1 to 11 lesson. Okay. But I already sent 3 worksheet for Sandhi, opposite and synonyms, and rest with me one samas. So next day we will be discuss about the samas. At first you want to know the mythology is very important. When you have to read the Sanskrit, you should be know about the mythology. I already explained in the and said the story so many. तो how the वाल्मीकि नाम कहाँ से आया? Who is वाल्मीकि? What he was doing before वाल्मीकि बनने के पहले वो क्या करते थे? हैं ओके. तो आज हमारा टॉपिक्स है कुछ साहित्य कृति और साहित्यकार. तो जो साहित्य कृति है मतलब जो साहित्य का नाम है, और साहित्यकार जो राइटर, इंग्लिश में बोलता है राइटर, बट इन संस्कृत साहित्यकार. ओके. तो आज आपके ये टॉपिक के बारे में मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ. ओके चलिए. पंचतंत्रम, मैं क्लास में भी आप लोग को बोलती हूँ, पंचतंत्र और हितोपदेश जो है ये स्टोरी आपको पढ़ना जरूरी है. अगर सपोज हितोपदेश हित प्लस उपदेश, अगर मैंने आपको कोई ऐसी कुछ बोल दिया जो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, हाँ आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आप बोलोगे अरे मैडम तो बहुत बोलती है, मैडम डांटती है. लेकिन अगर मैं वो स्टोरी के मार्फत आपको सुनाऊँ तो वो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा. तो आप लगेगा हाँ ये तो स्टोरी के मार्फत. तो आज मैं बोल के नहीं, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी गार्जियन, कोई भी टीचर आपको कुछ समझाए बेटा डोंट डू इट, तो आपको लगेगा क्या हमेशा हाँ हमारे ये में करते रहते हैं. जैसे चिभी बोलते हैं ना, नैग, जो नैग बच्ची भी होता है, ये टीचर तो हमेशा इसमें डांटते रहता है, टोकते रहता है. लेकिन अगर वो स्टोरी के माध्यम हम समझाए बा आप अपने भाई बहन को समझाए बा आपके पेरेंट्स आपको समझाए, तो मुझे लग रहा है इट इज़ क्लियर बाई यू. ठीक है, तब लगेगा अरे तो स्टोरी सुना मैंने. ओके. तो आज मैं कुछ साहित्यकार और साहित्यकार का नाम बता रही हूँ. ओके चलिए. नेक्स्ट फर्स्ट हमारा क्या है? पंचतंत्रम. पंचतंत्रम किसका लिखा हुआ? पंडित विष्णु शर्मा. वाज रिटन पंडित विष्णु शर्मा. और एक चीज़ याद रखना है, जो पंडित, महर्षि, ठीक है, कवि आदि, ये जो ये है पदवी, ये उन लोग को मिला हुआ है. महाकवि, महर्षि महाप्लास ऋषि, ये जो सब कुछ है ये आपको मिला हुआ है उन लोग को. तो इसको आप अमिट मत करना. आपने खाली कालिदास लिखोगे तो इट विल बी रॉन्ग फॉर यू. आपको लिखने पड़ेगा महाकवि कालिदास. ओके. तो आज हमारा जो है ये है पंचतंत्रम. तो फर्स्ट क्या है? पंचतंत्रम किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा. हु हैज रिटन दिस वन? पंडित विष्णु शर्मा. हितोपदेश नारायण भट्ट, उसके पहले भी पंडित है, तो पंडित नारायण भट्ट. यज्ञविश्व विनशति, ऑलरेडी दिस स्टोरी यू हैव सीन इन योर बुक ऑल्सो. यू ऑल्सो रीड दैट वन. हम लोग 3 मछली का स्टोरी पढ़ा था, आपके लेसन में है, लेसन नंबर 2 वहीं पर दिया हुआ है. अनागत विधाता यज्ञ विनशति दिया ना. तो ये जो स्टोरी है ये स्टोरी कहाँ से लिया गया? यज्ञ विश्व विनशति. ये किसने? पंचतंत्र. ठीक है. फिर चलो आप जाओ कुमार संभव कौन थे? कौन लिखा? किसने लिखा? वो इज द राइटर? महाकवि कालिदास. ओके. जैसे दूध घटोत्कच किसने लिखा? महाकवि भाष्य. जनार्दन पश्चिम संदेश, ये किसने कहा है मालूम है? ये भी स्टोरी आपके बुक में है. जनार्दन पश्चिम संदेश, ये भी स्टोरी आपकी बुक में है. ये भी लिखा है दूध घटोत्कचम. ओके. तो जो साहित्य कृति और साहित्यकार के नाम आपको याद करना है, नॉट ओनली फॉर योर 10th एग्जाम, हाँ फॉर एवर. आपकी पूरे साल भर के नहीं, खाली 10th के लिए नहीं, फॉर एवर. कभी भी कुछ भी आपकी कोई भी क्विज कंपटीशन में आ सकता है. कभी आपने माइथोलॉजी लेके पढ़ाई कर सकते हो, देन यू विल फाइंड दिस वन ऑल. ओके. तो फिर चलो
दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम महाकवि दंडी, दस कुमार चरितम महाकवि दंडी, ओके, दस कुमार चरितम महाकवि दंडी, ठीक है। फिर कादम्बरी हर्षचरितम, कादम्बरी और हर्षचरितम दोनों ही किसने लिखा? महाकवि बाणभट्ट, महाकवि बाणभट्ट। चक्षुष्मान एस अंध एव, ये भी आपकी बुक में है, ये आपकी 10th की बुक में है। चक्षुष्मान अंध एव, ये हर्षचरितम, किसने? हर्षचरितम, ओके, हर्षचरितम। फिर चलिए आप लोग को दिया है भवन्नष्टकम, भवन्नष्टकम, भवन्नष्टकम आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ठीक है। फिर तमेका भवानी, आपने लेसन में पढ़ चुके हो, तमेका भवानी, ओ भवानी गॉड वाला, तो तमेका भवानी ये भी आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ठीक है। जातक माता, जातक माला, सॉरी जातक माला, जातक माला किसने लिखा है? आर्य शूर, जातक माला किसने लिखा है? आर्य शूर, ठीक है। सिद्ध हैम शब्दानुशासन, सिद्ध हैम शब्दानुशासन, ये आप लोग को हेमचंद आचार्य स्टोरी जो है उसमें आपको मालूम है उन्होंने एक संस्कृत ग्रामर का बुक लिखवाया था, वो बुक का नाम है सिद्ध हैम शब्दानुशासन। एक ग्रामर की जब उन्होंने मतलब विजय करके आ रहे थे तो उन्होंने वो जो लाइब्रेरी उनको दिया गया था, उनको मिला था, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में ग्रामर में उनको समझ में नहीं आ रहा था, तब उन्होंने लिखाया था, तो वो शंकर को बोला जाता है। किसने लिखा था? कलिका सर्वज्ञ, इनका नाम बोलना है कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद आचार्य, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य, ओके। फिर जाइए अभिधान चिंतामणि, अभिधान चिंतामणि, अभिधान चिंतामणि किसका लिखा हुआ है? हेमचंद आचार्य, किसका लिखा हुआ है? हेमचंद आचार्य। सरस्वती कंठाभरणम, सरस्वती कंठाभरणम भोज, सरस्वती कंठाभरणम किसने लिखा? भोज। श्रीमद् भगवद गीता, ये आपको मालूम है महर्षि व्यासदेव, ठीक है ना, महाभारत लिखे थे, तो महर्षि कृष्ण दैवायन व्यासदेव। और कौन विश्व पर्व में था महाभारत का? भगवद गीता आपको मालूम है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, जब अर्जुन लड़ाई में बैटल फील्ड में फेस करना था किसको? हैं फ्रंट ऑफ कजिन ग्रैंडफादर ऑल वर देयर, तो उस टाइम उन्होंने अर्जुन ने डिनाई किया था आई डोंट वांट टू वॉर विद अगेंस्ट ऑफ देम हु आर माई ओन पर्सन। तो तब कृष्ण भगवान ने उन लोग को, उनको अर्जुन को कुछ बोला था, अर्जुन को कुछ बोला था जो हमारे भगवद गीता में है। उसकी मैंने पहले भी बोल चुकी है, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डे वाज संडे, एकादशी के दिन था। और कृष्ण भगवान अर्जुन को सुनाने के पहले और किसको सुनाया था ये बात? उन्होंने सुनाया था सान गॉड, किसको सुनाया था? सान गॉड, सूर्यदेव को। और जब उन्होंने अर्जुन को बता रहे थे दैट टाइम देयर वर प्रेजेंट कौन? धृतराष्ट्र एंड संजय, धृतराष्ट्र एंड संजय। तो जब कृष्ण भगवान बोल रहे थे, अगर आपको कभी कोई बोले जो कृष्ण भगवान जब बोल रहे थे तब अर्जुन छोड़कर कोई नहीं था, बोला नहीं, उस टाइम प्रेजेंट कौन थे? आपका धृतराष्ट्र और संजय, ओके। दिन था संडे, एकादशी की दिन था, और कितने टाइम लगा था? 45 मिनट्स। कृष्ण भगवान अर्जुन को 45 मिनट समझाने के बाद अर्जुन ने लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ, और कृष्ण भगवान क्या हुआ? सारथी हुआ। किसका? सारथी अर्जुन का, रथ के, ठीक है। फिर अभिधान चिंतामणि, ये भी आपको हेमचंद आचार्य का है। आप जब हेमचंद आचार्य वाला कहानी पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द क्लास ऑल्सो, बट ऑल्सो यू हैव टू रीड द स्टोरी, देन यू विल फाइंड आउट दिस ऑल आर आंसर। श्रीमद् भगवद गीता मैंने बोल चुकी। महाभारत, महाभारत शतो सामग्री संहिता, शतो सामग्री संहिता, तो किसने लिखा था आपको मालूम है? व्यास, महर्षि व्यास, महर्षि व्यास। मुद्रा राक्षसम, मुद्रा राक्षसम,
मुद्रा राक्षसम, मुद्रा राक्षसम किसमें लिखा था? महाकवि विशाख दत्त, महाकवि विशाख दत्त। ठीक है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र आपको तो मालूम ही है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? ये सब कहाँ सिखाया जाता है मालूम था? वल्लभी विद्यास्थानम। अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, मीमांसा, नीति, ये जो सिखाया जाता था स्पेशली इन द वल्लभी विद्यास्थानम, जहाँ गुजरात में पहले थे, अभी गुजरात में वहीं पर नहीं है, ऑलरेडी कंप्लीट ये निकल गए। तो अभी आपको ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो महाकवि कौन था? अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको बोली हूँ, अर्थशास्त्र किसने किया था, लिखा था? चाणक्य। और कौन था? विष्णुगुप्त कौटिल्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य। रामायण ये तो मालूम ही है, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? चतुर्विंशति सहस्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्री संहिता। ठीक है। किसने? महर्षि वाल्मीकि। अभी आ जाओ आप लोग अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने किया? महर्षि पाणिनि। बेटा जिसमें महर्षि होगा, आदि होगा, ऋषि होगा, महाकवि होगा, आप खाली नाम नहीं लिखोगे, आपको पूरे के पूरे इसमें लिखना है। ओके बेटा। वार्तिकानी, वार्तिकानी महर्षि कात्यायन, वार्तिकानी किसने? महर्षि कात्यायन। ओके। तो महर्षि कात्यायन। व्याकरण महाभाष्यम, व्याकरण महाभाष्यम किसने लिखा था? महर्षि ना, उसमें तो महर्षि नहीं है, आचार्य पतंजलि, आचार्य पतंजलि। व्याकरण महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्यम तो किसने लिखा था? आचार्य पतंजलि। ओके। स्वाभाविक सदृशम, व्याकरण महाभाष्यम, किसने? व्याकरण महाभाष्यम। भगवत उज्जकीकम, बोधायन, बोधायन। ठीक है। कर्णभारम, कर्णभारम महाकवि भाष्य, कर्णभारम महाकवि भाष्य। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम महाकवि कालिदास, मालविका अग्निमित्रम महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शकुंतला भी कौन लिखा था आपको मालूम है? अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ये सब महाकवि कालिदास। उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति, महाकवि भवभूति। मिच्छकटिकम महाकवि शूद्र, महाकवि शूद्र। तो ये आप जितने हो सके आपकी नोटबुक में लिखोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके काम आएगा। ओके। दो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट फॉर योर फेवर आई हैव टू से। जिससे आपकी कोई MCQ में आ जाएगा। हम लोग हेमचंद आचार्य स्टोरी है, फिर हमारा स्टोरी है यद्यवद्य विनश्यति। तो बहुत सारे स्टोरी ऐसी है, तमे का भवानी है ना, सिद्ध हैमसद्य। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी के हिसाब से आपको MCQ में आ सकता है। तो यू हैव टू डू। तो आप क्या करोगे? इसको आप क्या करोगे? आप इसको चाहे तक बार लिख लेना। ओके। अगर आप लोग को एनी प्रॉब्लम विल बी फेस, तो आई हैव टू सेंड द PDF ऑल्सो, आई हैव टू सेंड द PDF ऑल्सो। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में लिख के रखोगे। क्यों लिख के रखोगे मालूम है? कभी ना कभी ये आपका काम आएगा, क्योंकि आपने संस्कृत सब्जेक्ट पढ़े हो, बाद में कभी भी आपको ये काम आएगा। तो आप लोग क्या सीखा? पंचतंत्रम, हितोपदेश, युद्ध विनश्यति, तो हमारे स्टोरी में ही है ना। फिर कुमार संभव, दूध घटचकम, जनार्दन पश्चिम संदेश, ये भी हमारा स्टोरी बुक में है। 10 कुमार चरितम, कादम्बरी, हर्षचरितम, चक्षुष्मान अंध इव, चक्षुष्मान अंध इव, ये हमारे बुक में स्टोरी में है। ओके। फिर सिद्धमयी शब्द अनुशासन, अभिधान चिंतामणि, सरस्वती कंठवासनम, सरस्वती कंठवारणम, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, मुद्रा राक्षसम, अर्थशास्त्र। पहले मैं बोली अर्थशास्त्र स्पेशली भी विश्वविद्यालय सिखाया जाता था। अष्टाध्यायी, रामायणम, वार्तिकानी, व्याकरण महाभाष्यम, स्वाभाविक सदृश्यम, भगवत उज्जिकम, कर्णभारम, मालविका अग्निमित्रम, उत्तरामचरितम और मृच्छकटिकम। तो ये जो साहित्य का नाम है,
इसकी साहित्यकार के नाम भी मैंने क्लास में आप लोग को डिस्कस करी हूँ। तो कभी भी ये आपके पास आए और आपका इसमें क्या आएगा, साहित्यकार का नाम दिया, साहित्यकार का नाम दिया तो आपको ए ऑप्शन में आ सकता है। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द 10th बोर्ड, तो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ऐसे अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप शुड बी कॉन्टैक्ट विथ मी, तो मैं आप लोग को ये PDF भेज दूँगी। ओके, तो आई होप ये आपकी नया चीज़ आज को इसको सीखने को मिला, साहित्य कीर्ति और साहित्यकार। तो आप इसको अपने नोटबुक में लिखोगे। ओके बेटा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो आई होप नहीं होगा, अगर होगा तो मुझे पूछ लेना। इसमें कुछ लेसन आपके ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है। तो राइटर ऑल्सो नेम हेमचंद्र आचार्य कैसे बड़ा राइटर बना वो भी आपके बुक में ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुकी थी। ओके, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस लेसन, दिस एक्स्ट्रा ये, तो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, अगर आपके पास नया कुछ मिले देन यू हैव टू राइट ऑल्सो इन योर नोटबुक। बहुत सारे होता है जो हमारे पास नहीं है, आपके पास नॉलेजेबल है, तो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक और आप लोग मुझे भी सिखा दोगे। ठीक है, आप मुझे भी और सिखा दोगे, तो ये चीज़ आप लिख लेना बेटा। तो ये आपका आज 10th में बोर्ड में व फ्यूचर में कभी ना कभी इसका काम आएगा। ओके, चलिए अभी हम कुछ MCQ आपके दिला रही हूँ, जो MCQ आपके काम आएगा। ओके, लेसन 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। According in Indian tradition, what is every enterprise started with? With prayer, with an auspicious introduction, with praise, with welfare of the pupil. So answer is there with an auspicious introduction. Okay. What is the most ancient literature of the world? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो कौन सा है? ऋग्वेद। Which is the first and foremost among the 4 Vedas? तो सबसे फोरमोस्ट तो सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ऑब्वियसली अथर्ववेद। वैदिक वर्सेस आर कॉल्ड, ये आपकी पूरी के पूरे वेद के ऊपर। वैदिक वर्सेस आर कॉल्ड जसूस, मंत्रस, श्लोकस, स्तुति। तो आप लोग को मालूम है ऑलरेडी यू हैव टू लर्न श्लोका, है ना। Which day is praised in the majority of the verses in ऋग्वेद? ऋग्वेद में सबसे पहले कौन सा दिया रहता है? तो आपको मालूम ही होना चाहिए इसमें कौन सा सबसे होता है, सूर्य। मतलब आप इसमें सूर्य नाम लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट वेरियस गॉड्स। ठीक है। फ्रॉम व्हिच वेदास आयुर्वेद इंस्पायर्ड? व्हिच वेदा? आयुर्वेद इंस्पायर्ड। आयुर्वेद आपको मालूम है जी, हमारे जो बीमारी होती है उसमें 3 किस्म का आपको दवाई होता है। एक होता है आयुर्वेद, जो जड़ी बूटी, पेड़ पौधा, पत्ते सबसे बनाते हैं। तो उसमें से पहले दिन में गुरुकुल में सब रह के, सब जंगल से उठा के ला के उसका तैयारी करते थे, कुट के ये बन के। तो जो आयुर्वेद, होम्योपैथी एंड एलोपैथी, ये 3 चीज़ है। एलोपैथी आपके अभी सर दर्द हो रहा है, आप एलोपैथी दवाई लोगे तो विदिन 5 मिनट्स यू विल बी रिमूव। होम्योपैथी डॉक्टर ने पहले ही आपको बोल देगा 15 मिनट्स ये कंटिन्यू लेना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये तब जाएगा। और आयुर्वेद खाने में बहुत कड़क होता है, लेकिन वो हमारे बॉडी में दूसरा कोई इफेक्ट, दूसरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। तो फ्रॉम व्हिच वेद इज आयुर्वेद इंस्पायर्ड? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। यजुर्वेद। ठीक है। हे देव डैश दुरितानि परा शुभ, अग्ने वरुण सविता वाय। तो वाय। अयं दिशो डैश अस्तु, खोब्रोहित दुःखभाग, सुखभाग, सुसमृद्ध। तो आंसर आएगा खोब्रोहित। तो इतना आपको आज करना है। ओके। दुरितानि शब्द का अर्थ क्या है? मेरिट्स, वीक पर्सन, साइंस, सिंस एंड विक्टिम। तो क्या आएगा? वीक पर्सन। ठीक है। और इसके बाद मैंने अभी हर लेसन का आपका मैंने संधि भेजी हूँ, संधि और सिनोनिम्स और अपोजिट दे चुकी हूँ वर्कशीट में। इसके पास एक वर्कशीट जाएगा समास। ओके।
तो अनुर्वत इति शब्द से का अर्थ क्या है? वन हु फॉलोज ए रो वो, ए फॉलोअर, ए स्मॉल वो, तो आएगा वन हु फॉलोज ए वो। समता, समना इति शब्द का अर्थ क्या है? गुड माइंड, हैविंग सिमिलर थॉट्स, इन द माइंड, इन द हार्ट ऑफ द हार्ट, तो हैविंग सिमिलर थॉट्स। ओके। पर्जन्य इति शब्द से अर्थ क्या है? लाइक ए न्यू बॉर्न, पर्जन्य मतलब लाइक ए न्यू बॉर्न। पड़ा शुभ शब्द से अर्थ क्या है? टेक बार्थ, जन्म लेना, टेक बार्थ। विश्वानि देवो सर्वितो दुरितानि, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें कौन सी मंत्र आएगा? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इसमें आंसर आएगा यजुर्वेद। ऋग, साम, यजु, अथर्व, 4 वेदास आर देयर, ये तो मालूम है आप लोग को। अनुर्वत पितुपुत्र माता अयं मंत्र कस्य वेदस्य अस्ति, एक कौन सी वेद में लिखा हुआ है? अनुर्वत पितु पुत्रो मात्रा, जो बेटा होता है वो हमेशा फॉलोअर ऑफ हिज फादर, है ना, तो अपने पापा का जैसा उसको बनना है। तो पापा तो किस में लिखा हुआ है? कौन सी वेद में दिया हुआ है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो आंसर इज दिया अथर्ववेद। ओके, तो आपने इतने दूर तक करना, हर लेसन का मैंने आप लोग को MCQ करा दूंगी। ओके बेटा, चलो, हैव ए नाइस डे।